की है थोड़ी सी, मैं कह सकता हूँ थोड़ी सी बेहतर क्रिकेट खेले हैं आज हम। नो डाउट कि हम हार गए, थोड़ी सी बेहतर क्रिकेट खेले हैं, लेकिन जैसे अहमद ने भी बोला, राशिद भाई ने भी बोला, हम तो डे वन से बोल रहे हैं कि इब्रार कैसे बाहर बैठ सकते हैं। वही देखिए, मैंने आपके कल भी प्रोग्राम में कहा था कि आप बड़ी टीमों के अगेंस्ट वीक लिंक के साथ। तो यार इस वीडियो में आप देखेंगे मोहम्मद आमिर, अहमद शहजाद, राशिद लतीफ और सिकंदर बख्त। उनका रिएक्शन देंगे कि पाकिस्तान आज किस तरह बहुत बुरी तरीके से हारी है, बहुत ही बुरे तरीके से हारी है। देखते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। नहीं जा सकते। एक ही उस्मान तारिक था और बड़ी टीमें प्लान करके आती हैं कि ठीक है कोशिश करेंगे, इसको विकेट नहीं देंगे, लेकिन जो दूसरे बॉलर्स हैं उन पे हमने चार्ज करना है। और आप देख लें उन्होंने वही किया। और हैरी ब्रूक, मैंने शाम को जब ट्रांसमिशन हो रही थी तब भी मैंने कहा था कि डोंट फॉरगेट, वो हमेशा हमें फेंटा लगाता है और उसने लगाया है, क्योंकि जो तगड़ी टीमें होती हैं वो आपके वीक लिंक को एक्सपोज करती हैं और आप हुए। आज अगर आप देखें मिडिल में इब्रार होते तो डिफरेंस पड़ सकता था। आई स्टिल बिलीव कि पाकिस्तान ने इस विकेट पे कम स्कोर किया है। और जैसे अहमद ने बोला है कि 10-15 यार यहाँ पे 10-15 रन वाकई ये शॉट थे, यहाँ कर सकते थे। और 10-15 रन तो इंग्लैंड ने खुद दिए अपने हाथों से। 15 रन इंग्लैंड ने दिए हैं, अदरवाइज स्टिल हालांकि विकेट में ऐसा कुछ नहीं था। इवन उनके भी जो आउट हुए ऊपर से शाहीन ने, अगर आप देखें आउट किए तो कोई स्विंग या कुछ इस तरह नहीं हो रहा था, वो रैश शॉट्स थे। तो इट मींस कि विकेट ठीक था, हम गंदी क्रिकेट खेल रहे थे। और हमारा जो वीक लिंक था वो यही था। मैंने उस दिन भी बोला था कि जब 165 बल्कि शाम को ही मैंने बोला, जब आप डिफेंड करते हैं तो फिर आपके चारों या पांचों बॉलर को परफेक्ट परफॉर्म करना पड़ता है, क्योंकि एक पार्टनरशिप लगती है 160 चेज हो जाता है। एक भी वीक लिंक होता है, एक का बैड डे जाता है, 160 चेज हो जाता है। एक गुड पार्टनरशिप लगी, एक अच्छा बैट्समैन खेला और आप देख ले पाकिस्तान मैच हार गया। और यार यहाँ पे कप्तानी बड़ी गंदी हुई है सलमान अगर। आमिर ये भी बताएगा कि बैटिंग में जो इनिशियली प्रेशर डेवलप हुआ, हमें देखा कि साइन ने बहुत बुरा शॉट खेलकर आउट हुए, वो आउट हो गए। सलमान अली आगा बहुत ही बुरा शॉट खेलकर आउट हुए। ये प्रेशर नीचे बना और फिर बाबर आजम सेट हो गए। 24 गेंदें खेल चुके थे 4 ओवर, वो आउट हो गए। आज मौका था उनके पास। बैटिंग में भी हमने बहुत इनिशियली प्रेशर बिल्ड हो गया टीम पर। देखिए बिल्कुल हम 180-185 कर सकते थे अगर जहां बाबर और फरहान की जो पार्टनरशिप लगी है वो 45 बॉलों पे 46 हुआ है और बाबर ने 24 बॉलों पे 25 किया। वहां पे अलग हैरी ब्रूक को देखें, उसको हालांकि पता था कि मुझे 7.5-8 रन की एवरेज चाहिए, लेकिन उसको पता था कि उस्मान के बीच में ओवर है, जो बॉलर आता था 3 आउट भी हुए तो वो चार्ज ले रहा था। टीमें ऐसे ही प्लान करती हैं और आपने मिडिल में वैसी गेम स्लो कर दी। इवन दो जब आपको पता है कि विकेट बाद में ड्यू पड़ेगा, सेट अच्छा विकेट हो सकता है, तो आपको 170-180 करना है, वहां पे आप मोमेंटम स्लो नहीं कर सकते। और ये हम डे वन से कहते हुए आ रहे हैं कि बाबर का ये नंबर नहीं है, नंबर 4, उसको आप खुद ही उसके साथ भी ज्यादती कर रहे हैं, पाकिस्तान टीम के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं। कोई भी टीम उठा के देख लें, जैसे ही वो सेट होते हैं आउट भी हुए होते हैं। इवन हैरी ब्रूक को अभी भी देख लें, हमारे सिवाय वो मिस्ट्री स्पिनर के अलावा जो कि वो प्लान करके आए थे जिसको विकेट नहीं देनी, किसको उन्होंने तहम्मुल से खेला आउट होने के बाद भी। वो प्रेशर वापस डालते हैं, वो दूसरों को गेम से बाहर निकालने की कोशिश करते भाई सही बात है, उस्मान तारिक को पहले से प्लान करके आ रहे हैं। उनमें से उन्होंने सिंगल करने, डबल करने, 15 से 17 डबल उन्होंने लिए इस पिच के ऊपर। और हमारे सारे फील्डर जो है बाउंड्रीज के ऊपर खड़े हैं। हैं। उनकी अप्रोच बहुत पॉजिटिव होती है, लेकिन हम पता नहीं क्या लेना चाह रहे हैं। हम क्यों बाबर आजम के साथ परसिस्ट कर रहे हैं जो उनका नंबर नहीं है। आप देख लीजिए उनके आज भी जो 40-45 रन है। अब मैं आपको एक और बात बता देता हूं। चलो, पाकिस्तान एक डिसेंट स्कोर पे खड़ा हो गया था 160 प्लस पे, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि इंग्लैंड ने आज बहुत गंदी फील्डिंग की है। इंग्लैंड ने कम से कम 15 से 17 स्कोर जो है आज अपने फील्डिंग से सही बात है, इंग्लैंड ने बड़ी गंदी फील्डिंग की आज, वो भी प्रेशर में नजर आ रहे हैं। तो पाकिस्तान ने तो वही 140-42 किया था, बाकी तो हेल्प उन्होंने कर दी थी। लेकिन फिर जब आप जब हम बार बार आपको बोलते हैं ना कि आप जब एक भी वीक लेंथ बीच में डालते हैं, राइट, तो फिर यही होता है। कुछ लोग कहेंगे कि शादाब ने 20 किया, 22 किया। भाई जब आप वहां पे ऊपर ऑर्डर में एक इंपैक्ट प्लेयर डाल दोगे जो इन्फॉर्म होगा, जो करेगा, तो आपको नीचे से इतनी बैटिंग खिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप फिर भी बाबर का, फिर उसके बाद आप देखें अगर इब्रार, सारी दुनिया आज आपको यही बोलेगी कि इब्रार यार शादाब की जगह इब्रार को खिला लेते, फुल टाइम स्पिनर है हमारा। ऑलराउंडर को छोड़े, कब तक हम ऑलराउंडर्स के पीछे पड़े रहेंगे? 6-7 ऑलराउंडर हम खिला रहे हैं अपनी टीम के अंदर। डिफरेंस है, सारी दुनिया आपको ये बात करेगी ब्राड डिफरेंस है। और हम यहाँ पे बैठ के फिर जो शाजिब भाई आप ही के लोग या इसी शो में भी जब हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं सोल्यूशन दें। आप मुझे बताएं ना कैसे सोल्यूशन दें, कौन से सोल्यूशन दें, कैसे उन तक अपनी बात बता दें कि जो बात जिन 2 लोगों पे या 3 लोगों पे हम बात कर रहे हैं वही टीम के वीक लिंक नजर आ रहे हैं। आज के मैच में भी आप उठा के देख लें, जो फरहान और बाबर की पार्टनरशिप थी T20 के अंदर 45 बॉलों पे 40 की पार्टनरशिप, वही हमारा डाउनफॉल था। आज के मैच के अंदर भी जब बीच के अंदर हमें विकेटें चाहिए थी, वहां पे हमारे पास यार जहाँ पे T20 के अंदर बाकी टीमें 45 बॉल पे 100 रन बना रहे हैं, हम 45 बॉल पे 50 बना रहे हैं। शादाब थे, इब्रार नहीं थे, वही हमारा डाउनफॉल था। उसके अलावा तो हमें मतलब इस तरह का स्टार्ट भी पता नहीं अब कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, जो शाहीन ने स्टार्ट लेके दे दिया है। उसके बावजूद भी हम मैच नहीं जीत सके, ये ज्यादा हमारे लिए खतरे की घंटी है। और इंग्लैंड की ये साइड जो कि बिल्कुल भी अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रही, बहुत बड़ा मौका था जो एक बार फिर पाकिस्तान ने अपने हाथ से क्यों बिल्कुल गवा दिया। नहीं, देखिए बगैर किसी शक के उसने बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली और इसी तरह का इनिंग खेलनी चाहिए किसी एक बड़े प्लेयर को। जो एक बड़ा प्लेयर होता है वो अपनी इनिंग खेलता है और दिखाता है कि वो कितना बड़ा प्लेयर है। मगर जब भी अहमद शहजाद ने जो बात की, भाई ब्रुक जो है सिंगल हैंडली पूरी गेम को लेके गया। ब्रुक हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ चला, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वनडे हो, चाहे T20 हो। ब्रुक ने अपना मेरे ख्याल से डेब्यू भी पाकिस्तान के खिलाफ ही किया था, उसी से वो आगे निकला।
वो आप देखें कि किसी ने टॉप पे रन ही नहीं किए, फरहान ने किए, उसके बाद सायम, आगा, बाबर की जो स्ट्राइकिंग रेट है 104 रन की है, यानी कि उसने वो एरिया यानी कह के थक गए। मुझे नहीं समझ में आता, ना माइक हैसन, ना आकिब जावेद, ना खैर उसको तो छोड़ दे, उस बेचारे को कुछ नहीं पता, आगा का काम ही नहीं है, कसूर ही नहीं है उसका। ये दो मिलकर टीम बनाते, क्यों नहीं ड्रॉप किया उसको? आपने नाफे को किस लिए रखा है टीम में? एक लड़के को लेकर गए क्या? उसको क्या करने के लिए? उसको बिठा के रखना है सारे वक्त? क्यों लेकर गए थे आप? किस यार पूरे वर्ल्ड कप में उस बेचारे को बिठा के रखा, बाबर को चांस दे रहे हो, दूसरों को चांस दे रहे हो, साइम अयूब को चांस दे रहे हो, उसको भी चांस दे दो, पूरे टाइम पैच पे बैठा हुआ है, और उसके साथ साथ फखर जमान को चांस मिला है। फखर जमान ने आज करके दिखाया है। सारा जो गड़बड़ हुई है वो इस जगह पे हुई है जाकर, जब ये आगा खेल रहा था, उसके बाद बाबर आकर खेला, बिल्कुल आराम से खेला। वो फरहान जो है वो स्कोर कर रहा था, मगर ये बिल्कुल ही रुके। सिर्फ यहाँ पे दो लड़कों ने किया, फकर ने जो 25 रन किए और शादाब ने 23, उसके अंदर जो है स्ट्राइकिंग रेट 200 का है, जिसकी वजह से थोड़े रन बन गए, अदरवाइज कुछ नहीं हुआ। अब जो उस्मान तारिक की बात हो रही है, देखिए अब उसको लोग समझने लगे, आखिरी में उसको भी मार पड़ गई है। शादाब की बॉलिंग 3 ओवर में 31 रन फेलियर है। हम तो खैर क्या कहें, ये कुछ लोग चाहते होते हैं तो चाहते होते हैं, मगर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मगर देखें जो सबसे बड़ा फर्क है ना शाज़ेब, जो मैं हर वक्त और हर दफा कहता हूं और कहता रहूंगा, वो है फर्स्ट क्लास क्रिकेट का। आपको पता है कि जिस वक्त इंग्लैंड की जो पूरी टीम है उसने 1300 मैच खेले हुए हैं, और उससे ज्यादा है, बल्कि 1300 मैच। हमारी टीम ने सिर्फ 600 खेले हुए। ये बहुत बड़ा फर्क होता है। जब आप अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, 4 रोजा क्रिकेट खेलते हैं, आप में इंप्रूवमेंट आती है, आपके सामने है। इंग्लैंड की टीम ने ये साबित कर दिया कि वो कितने अच्छे खेलते हैं, उन्होंने खेल के दिखा दिया। तो ये यार हम प्लेइंग 11 में भी कंफ्यूज होते हैं। हम 15 के बंदे और यहाँ से उठा के ले जाते हैं वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन फिर हम कंफ्यूज होते हैं। तकरीबन आधे से ज्यादा बंदे अपने बैच पे उठाए, उनको चांस ही नहीं दे, मौका ही नहीं। भाई उनको ट्राई करो। बाकी जितने प्लेयर आप उनको इतने सालों से ट्राई करते हुए आ रहे हैं, उन बेचारों को भी ट्राई कर लो। उनको फिर क्यों उठाया आपने, क्यों पिक किया? बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको हमने सही करना है, अदरवाइज हम इसी तरह स्ट्रगल करते रहेंगे। और राजेश भाई, आज बाबर आजम जब उनके पास पूरे 17 ओवर्स थे, टॉप ऑर्डर हमारा, अगेन साइम अयूब आउट हो गए, सलमान अली आगा आउट हो गए, 24 गेंदों पर 25 रन बनाए, मौका नहीं था साबित करने का कि एक दफा सेट हो गए तो एक्सेलरेट करते। कोहली क्या करते थे, दीगर खिलाड़ी हैं, अगर शुरू में थोड़ा स्लो भी खेला, सेट हुए। भाई कोहली के साथ बाबर को कंपेयर ना करो, कोहली होता आई साइड सेट हुई बॉल के साथ, तो फिर बहुत अच्छा खेलना शुरू कर दिया। वो आउट होने का टाइम था, और साइम अयूब बार बार डिसअपॉइंटमेंट। ऐसा लग रहा था कि सबको पता था, कमेंटेटर्स को पता था कि आर्चर क्या सोच के आए हैं। हम जब देख रहे थे हमें पता था आर्चर क्या सोच कर आए हैं, और यह भी पता था कि साइम अयूब ये गलती दोबारा दोहराएंगे, और वही उन्होंने किया। हालांकि उससे पिछले ओवर में वो गलती करते करते रुके, और फिर उन्होंने ऑफसाइड पे खेला, मगर फिर वही गलती की, फिर उसी तरीके से आउट हुए बाबर और साइम अयूब। जी राशिद भाई, दोनों को और मौके मिलेंगे और दोनों इसी तरह से आउट होते जाएंगे। जब तक आप सही तरीके से अपनी प्लेइंग 11 नहीं खिलाएंगे, नहीं बन सकेगा। इस प्लेइंग 11 में बाबर आजम कतई नहीं आते थे। आप थोड़ा कह सकते हैं कि साइम अयूब आ सकते थे कि बॉल। यार पाकिस्तान का जब मैच होता है ना, हमें पता होता है इसने हारना ही हारना है, लेकिन फिर भी दिल्ली तौर पे हम कहते हैं यार नहीं, जीत जाएगी, आज जीत जाएगी, आज जीत जाएगी, लेकिन हमेशा हारती है। अब क्या ही कह सकते हैं। थोड़ी बहुत कर लेते हैं, लेकिन ये गलत रीत डाली जा रही है कि कोई ओपनर थोड़ी बहुत बॉलिंग कर लेगा, वो 40-50 मैच वैसे ही खेल जाएगा। आज ना बॉलिंग काम आई, ना बैटिंग काम आई। बाबर आजम का सब काफी अरसे से बात हो रही है, नंबर 4 वो ड्रॉप नंबर 1 से हुए थे, और नंबर 4 पे वो फिट नहीं होते। जब मोमेंटम एक चल रहा था तो स्लो, दोनों बैट्समैन स्लो हो गए। जैसे अहमद ने कहा 44 बॉल पे 45 रन बनाए। स्कोर होती है ये आपके मिडिल ओवर 7-15 ओवर। हमारा वैसे पूरे टूर्नामेंट में 115 का स्ट्राइक रेट है, इंग्लैंड का वहां पे 140 का है। यही डिफरेंस हम शायद हमने पहले भी शो में बात की थी, यही डिफरेंस आज भी रहा कि हम लोग बीच में स्लो खेले। और जाहिर सी बात है, जब आपका मेन प्लेयर नंबर 4 पे खेल रहा है और वो स्ट्राइक रेट को कम 109 की स्ट्राइक रेट से, फिर आप सोच रहे हो कि जीत सकते हैं। नहीं, आपको पूरी जो कोर है, हमारी जो थिंक टैंकर है, ये उनकी बहुत बड़ी गलती है। आज जिस तरह से हमारी बॉलिंग खेली है, जरूरत थी यहाँ से बैठ के आने का। हमें शौक नहीं है अबरार को खिला देने का, हमें पता है कहाँ पे जरूरत पड़ेगी। अगर हमारे मेन बॉलर है, जैसे अभी पहले मैंने बात की थी, उस्मान तारिक को पीछे लेके जा रहे हैं, इसका मतलब है उनको प्रॉब्लम हो रही है। हम आखिर में यार उस्मान तारिक को पीछे लेके जाए, उनको पता है उस्मान तारिक से हमने सिंगल डबल निकालने होते हैं, बाकी टीम को पता है उसके खिलाफ ही प्लानिंग करके आते हैं। आप उस्मान तारिक को पहले लेके आओ, पहले विकेट्स लो, जो उनके मेन प्लेयर्स हैं। जब प्रेशर बढ़ेगा वो खुद शॉट मारने जाएंगे, खुद आउट हो जाएंगे। आप उस्मान तारिक को लेट क्यों लाते हो? पकड़ेंगे तो आपका एक और बॉलर होता तो वहां पे हमें बहुत ज्यादा चांसेस हो सकते थे। बात आपकी दुरुस्त है, साइम अयूब और बाबर आजम प्लेइंग 11 में ही नहीं आते। साइम अयूब और बाबर आजम अगर प्लेइंग 11 में नहीं आते, तो फिर जो राशिद भाई अहमद शहजाद कह रहे हैं कि आप नाफे को एक ही मौका दिया और उसके बाद उन्हें ड्रॉप कर दिया, बाबर आजम की जगह उनकी जगह बनती है, क्योंकि आज जब फखर आए हैं तो फखर ने फिर 16 गेंदों पर 25 रन बनाए हैं। और अगर वो एक बैटिंग हमारी प्रॉपर हो जाए और एक स्पेशलिस्ट अगर हमें बॉलर मिल जाए, क्योंकि अब ज़ाहिर सोर्सेज के जरिए ये इतलात भी आ रही है कि शायद अबरार की तबियत ठीक नहीं थी इसलिए उन्हें नहीं खिलाया गया, ये अगर फिर प्रॉपर हो जाएगा, थोड़ा डिफेंसिव हुए हमारे जो टीम मैनेजमेंट है कि किसी तरीके से बहुत सारे ऑलराउंडर को खिलाएं, कोई शायद बॉलिंग में चल जाए, कोई शायद बैटिंग में चल जाए।
लेकिन शायद अगर इंग्लैंड की टीम को देखते हैं ना, वो भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रही। लास्ट 3 मैचेस जो जीते हैं, श्रीलंका के खिलाफ फाइटिंग की उन्होंने, इटली के खिलाफ जीते, नेपाल, अच्छा नहीं खेल रहे वो लोग। लेकिन उनका थिंक टैंक किस तरह से सोचता है, उनको अपनी टीम को किस तरह से। भाई यही बात है, हमें इतने सारे ऑलराउंडर खिला रहे हैं, हमारी टीम को ही नहीं पता, हमारे कोचेस को नहीं पता, हमारे कप्तान को नहीं पता ये हो क्या रहा है। और फिर इन द एंड हम बस यही आ जाते हैं, भाई आज प्लेइंग 11 ठीक नहीं, ये ठीक नहीं है। भाई कब जीतेंगे हम? हमेशा किसी एक गलती की वजह से हम वर्ल्ड कप से बाहर हो जाते हैं। 2022 में भी यही होता है, 24 में भी यही हुआ था, अभी 26 में भी यही हो रहा है। अब सिनेरियो ये होता है भाई ये टीम मुझसे आ जाए, वो टीम मुझसे आ जाए, फिर हम सेमीफाइनल में पहुंचेंगे। तो कब तक ये चलता रहेगा? तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मैं हूँ आकाश अहमद, आप देख रहे हैं क्रिकेट बड़ी यूट्यूब चैनल। सो मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।